दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भिट शाह सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के शहर में, जिन्होंने अपनी शायरी से इस दुनिया में मोहब्बत, अमन और प्यार का दर्स दिया है। उनके अफ़कार, उनकी किताबें, उनकी शायरी इंसानों के मज़हबों और सरहदों से मावरा होकर दिलों में जा उतरती है। इस शहर की खूबसूरती, उनके मुक़द्दस दरगाह के अंदर उनके दरो दीवार की खूबसूरती और उनके अशार की कुछ खूबसूरती हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हम चलते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब के। दोस्तों इस वक्त हम भिट शाह आए हुए हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की दरगाह में। उनकी शायरी, उनके अफ़कार और उनके किताबों में जो दी गई इतनी खूबसूरत बातें हैं, वो उनसे पूरी दुनिया वाक़िफ़ है। तो आइए हम मज़ार के अहाते से लेके उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ पहलू और उनकी किताबों के मुख्तलिफ़ बातों को इस वीडियो में उजागर करेंगे। आइए चलते देखते हैं। सिंध की सरज़मीन को ये इज़्ज़त व मर्तबा हासिल हुआ है कि इस धरती की गोद पर बहुत बड़े आलिमों ने परवरिश पाई। उन्हीं बुज़ुर्गों में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का इसम ग्रामी भी शामिल है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई 1699 में हैदराबाद ज़िला हाला तहसील की हाला हवेली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीबुल्लाह था। शाह हबीब हाला को खैराबाद कहकर कोटरी में आकर मुकीम हुए। हाला हवेली भट से 9 कोस 1 कोस 3000 गज़ यानी 2743 मीटर के बराबर होता है और कोटरी से 4 मील दूर है। शाह के ज़माने में अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों अदब को मकबूलियत हासिल थी। इन हालात में इन्होंने सिंधी ज़ुबान में शायरी करके ना सिर्फ सिंधी ज़ुबान को शायराना म्यार बख्शा, बल्कि वतन और सिंध से अक़ीदत का सबूत फराहम किया। अपनी शायरी में शाह साहब ने कुरान व हदीस से इस्तिलाहें ज़रूर इस्तेमाल की, मगर अपनी मादरी ज़ुबान में तर्जमा किया। सूफियाना तख़य्युल शाह के कलाम की खसूसियात हैं। इनकी शायरी में सादगी और बेलौस खलूस शामिल है। वादी मेहरान के अज़ीमुल मुरत्तिब शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी पढ़ने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाता है कि इनका मुकम्मल कलाम इंसानियत के गिर्द घूमता है। आप बेहद मुत्तकी और परहेज़गार थे। दुनियावी आलाइशों से आपका दूर का भी वास्ता ना था। सारी उम्र इबादत और रियाज़त में गुजरी। उनकी शायरी इस बात का बैन सबूत है कि उन्होंने जहालत के चिरागों को गुल करने और अखलाकियात का बेहतरीन दर्स दिया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का काबिल कदर कारनामा शाह जो रसालो है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई समा के बेहद शौकीन थे। हिंदुस्तान की गायकी से पूरी तरह वाकिफ़ थे। गायकी के सुरों के आपने मुख्तलिफ नाम रखे थे। ये सुर आवाज़ दास्तानों में बटे हुए हैं और हर दास्तान के पीछे वाई है, जो कि अब्दुल लतीफ़ भटाई की अपनी ईजाद है। इसकी हैयत गज़ल से मिलती जुलती है। सुर हुसैनी में ससी की दर्दनाक सदाएँ सुनाई देती हैं। इसी तरह शाह साहब ने मारवी को देश की मोहब्बत की अलामत के तौर पर नुमायाँ किया है। शाह साहब अपने अशआर में इस तरह इंसानों से मुखातिब हैं कि लोगों से ज़्यादा परिंदों में पहचान है कि वो झुंड बनाकर आपस में बैठते हैं। मगर इंसान इंसान से दूर भागता है। वो कहते हैं कि आखिर सब फ़ना है, इंसान को किस बात पर गरूर है, जबकि बड़े बड़े अज़मत व मर्तबे वाले लोग खाक में मिल गए।
ہم جس پر چل رہے ہیں اسی زمین کے نیچے بے شمار انسان دفن ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار دنیا کے اہم صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ شاہ جو رسالوں آپ کی انسان دوستی، دھرتی سے محبت، عشق الہی پر مشتمل کلام ہے۔ یہ 30 ابواب پر مشتمل ہے جنہیں سر کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں 3038 اشعار اور 195 منظومات یا قافیہ ہیں، جن میں 703 آیات قرآنی و احادیث نبوی کے حوالے ہیں۔ یہ 30 ابواب پر مشتمل ہے جنہیں سر کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں سے 3038 اشعار اور 195 منظومات یا قافیہ ہیں، جن میں 703 آیات قرآنی و احادیث نبوی کے حوالے ہیں۔ شاہ صاحب کا کلام سندھی کی حدود سے نکل کر بر صغیر، پاک و ہند اور ایشیا سے بڑھ کر ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور اب تک جرمن، انگریزی، ہندی، پنجابی، عربی، فرانسیسی سمیت کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں شاہ صاحب کربلا شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی مرید نے کہا کہ آپ ضعیفی کے عالم میں کہاں جا رہے ہیں، جبکہ بقول آپ کا کفن دفن تو بھٹ میں ہوگا۔ آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ 21 دن تک تنہائی میں رہے۔ اس دوران عبداللطیف بھٹائی نے صرف 2 وقت کا کھانا تناول فرمایا، باہر آ کر غسل کیا اور ایک چادر اپنے اوپر ڈال کر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن جب فقراء شاہ کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 14 صفر 1165 ہجری بمطابق 1752 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی بھٹ میں ہی تدفین کی گئی ہے۔